हेलो फ्रेंड। ऑप्शन ट्रेडिंग के सीरीज नंबर 2 में आपका स्वागत है। मैं अंश आपका अंश स्टॉक ट्रेडर चैनल में स्वागत करता हूं। यह हमारा यूट्यूब चैनल है जी, जो कि अंश स्टॉक ट्रेडर नाम से है। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के हम ऐसा ही एजुकेशनल वीडियो लाते रहेंगे। तो हमने ऑप्शन ट्रेडिंग का ये बेसिक आप देख पा रहे हैं कि आप जाके देख सकते हैं। बेसिक ऑप्शन ट्रेडिंग का हम एपिसोड 1 या सीरीज 1 हम आ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एपिसोड 2 का, जिसमें आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे कि फर्स्ट है आपका ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। सेकंड में हम बात करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू थर्ड में हम आज डिस्कशन करेंगे टाइम वैल्यू। एंड लास्ट फोर्थ में प्रीमियम क्या होता है। ओके, प्रीमियम क्या होता है, ये 4 टॉपिक पे फ्रेंड हमें आज डिस्कशन करना है कि ये सब क्या होते हैं। आपका ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, टाइम वैल्यू क्या है, और लास्ट में प्रीमियम क्या होते हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। तो ऑप्शन ट्रेडिंग मीन्स एक हमारे पास क्या है, एक विकल्प है। विकल्प किस चीज का है कि हम जनरली लोग जानते हैं कि इक्विटी में सपोज क्या है, एक एचडीएफसी बैंक का शेयर है जिसका प्राइस क्या है, सपोज 2,000 रुपये है। तो अगर हमारे पास कैपिटल कैपिटल है 15,000 रुपये, तो आप इक्विटी में इसका शेयर कितना ले पाएंगे बताइए। लगभग 7 शेयर। एचडीएफसी बैंक का आपका कैपिटल है 15,000, तो आप कितने शेयर ले पाएंगे, केवल 7 शेयर। अब आगे समझते हैं कि सपोज अभी करंट प्राइस इसका 2,000 है। अगर ये 2,000 से 2100 मीन्स 2100 प्राइस पे चला जाता है 5% अप, तो हमें कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। ये क्लियर है आपको, 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। अब 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 पॉइंट के प्रॉफिट में आपका क्या बनेगा, 700 रुपया। ये आपका प्रॉफिट होगा जब आपने 15,000 का इन्वेस्टमेंट किया और एचडीएफसी बैंक का जो शेयर प्राइस है वो अगर 5% अप मूवमेंट में जाता है तो, जबकि आप जानते हैं कि ये निफ्टी 50 का स्टॉक है और इतना 5% मूवमेंट बहुत ही ज्यादा है। बट आप देख सकते हैं कि केवल 700 रुपए का प्रॉफिट है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग को लोग विकल्प के रूप में चॉइस करते हैं कि आपका कैपिटल 15,000 ही रहे, बट आपको प्रॉफिट 700 की जगह 7,000 हो जाना चाहिए या फिर उससे ज्यादा। तो इसके लिए क्या किया गया है, ऑप्शन ट्रेडिंग लाया गया है। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर आपका एचडीएफसी का प्राइस सपोज 2,000 है, उसके पहले ऑप्शन चेन में क्या रहेगा, सपोज की बात है 1950, उसके पहले क्या रहेगा 1900,
क्लियर है? वैसे ही आगे क्या होगा 2000 के आगे 2050 एंड लास्ट में 2100। इस पे हम चलते हैं। अब देखिए ये हमारा एक ऑप्शन डाटा है, इसके अंतर्गत ये हमारा क्या है, एक करंट प्राइस है। करंट प्राइस हमारा क्या है 2000 है। तो अगर हम 2000 का शेयर इक्विटी में खरीदते हैं 15,000 का, तो हमें केवल 7 शेयर ही मिलते हैं। और अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट करता है तो प्रॉफिट 700। बट ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, आपके पास एक विकल्प रहता है कि अगर आपको लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक का शेयर बढ़ने वाला है, तो आपके पास ये सब प्राइस रहेंगी जिसपे आप बाय या सेल कर सकते हैं। तो ये करंट प्राइस को हम क्या बोलते हैं, एट द मनी, मीन्स एटीएम। एटीएम मतलब एट द मनी, मतलब जो करंट प्राइस है वो आपका क्या बन जाएगा, एटीएम बन जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ये प्राइस 2000 के पहले के जितने प्राइस हैं वो सब क्या रहेंगे, आईटीएम। आईटीएम मतलब क्या होता है, इन द मनी। एचडीएफसी बैंक का शेयर ये सबको क्रॉस होके 2000 पे गया है, मतलब ये 2000 के अंदर का प्राइस है। देख पा रहे हैं? तो ये अंदर का प्राइस है, इसलिए इसका नाम क्या है, एटीएम, इन द मनी। और ये सब प्राइस क्या रहेंगे उसके, ओटीएम, मतलब आउट ऑफ द मनी। ओके, मीन्स ये प्राइस अभी आउट ऑफ द मनी है, जहां पे अभी प्राइस नहीं पहुंचा हुआ है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो अब देखिए एक एग्जांपल कि अब ऑप्शन में क्या है कि आपको, जैसे इसमें आपका एक शेयर 2 शेयर इक्विटी में आप खरीद सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको एक लॉट रहेगा, और लॉट के अंदर क्या रहेगा, एक फिक्स क्वांटिटी रहेगा। तो सपोज की बात एचडीएफसी का लॉट है आपका 250 का। क्लियर है? 250 का इसका लॉट है। तो अगर इसका प्रीमियम, अब आइए चलते हैं कि प्रीमियम क्या होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब समझ गए? इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जो इन द मनी के प्राइस है वो आपका क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू करंट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। अब इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या लिखे हम, करंट प्राइस। अभी इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है, अभी इसका करंट प्राइस सपोज 2000 रुपए इसका करंट प्राइस है। और स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन चेन में आप देख सकते हैं। आगे चल के हम ऑप्शन जो डाटा है उसको पूरा डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्राइक प्राइस होता क्या है। तो उसमें क्या है, आपको एक स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन ट्रेडिंग में सेलेक्ट करना पड़ता है। या तो आप इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करो, या तो आप एटीएम का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करो, या तो आप ओटीएम का स्ट्राइक प्राइस। तो सपोज ये हमारा क्या है, ये सब स्ट्राइक प्राइस होते हैं। क्लियर है? तो इसको जब हम करंट प्राइस से माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो सपोज की बात हमने 1950 का एक स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया हुआ है, तो माइनस 1950 मीन्स इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आएगा, 50 रुपीज। ये हमारा क्या बन जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर इसके जगह आपने 2050 को सेलेक्ट किया तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आएगा, -50। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होता। माइनस आया मीन्स उसको क्या ले सकते हो आप, 0 ले सकते हो।
क्लियर है? आपको केवल पॉजिटिव नंबर पे ही ट्रेड करना है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का मीनिंग तभी रहेगा जब करंट प्राइस के पहले का स्ट्राइक प्राइस हम सेलेक्ट करेंगे। अगर उसके बाद का प्राइस हम सेलेक्ट करते हैं तो हमें इंट्रिंसिक वैल्यू क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्लियर है? ठीक है फ्रेंड, आइए चलते हैं। अब चलते हैं, प्रीमियम क्या होता है? तो प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। क्लियर है? देखिए, इन प्रीमियम क्या होता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू, यहां से आपको एक इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाएगा, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे इस केस में आपका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? 50 रुपीज है। अब इसमें क्या होगा? टाइम वैल्यू को ऐड करेंगे। टाइम वैल्यू मीन्स क्या है? आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है। हर महीने का लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी रहता है, तो जितना आपके पास टाइम रहेगा उसका वैल्यू उतना ही ज्यादा आपको पेड करना पड़ेगा। टाइम वैल्यू को आप किराया भी मान सकते हैं। प्रीमियम एक प्रकार से किराया है। क्लियर है? तो आइए चलते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप इन सभी को मिलाते हैं। हम समझ चुके हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, कि हमारे पास विकल्प होता है कि हम कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट कैसे अर्न करें। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? करंट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। आगे हम एग्जांपल के साथ और डिस्कशन करेंगे। प्रीमियम क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। क्लियर है? अब आइए चलते हैं कि ये हमारा एचडीएफसी का शेयर था। ये जो है ये इक्विटी का है। क्लियर है? इक्विटी का ये तरीका है। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या करना पड़ेगा आपको? ये आपका एटीएम है। अब आप चलते हैं कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका प्रीमियम डिसाइड होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में प्राइस, एचडीएफसी का प्राइस 2000 से 2050 जाने वाला है, तो इस केस में आपको क्या होगा कि आपका प्रीमियम क्या बनेगा? अब आप देखिए, प्रीमियम क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू। ये तो इंट्रिंसिक वैल्यू -50। अब देखिए एटीएम में क्या होगा कि अगर इसका प्रीमियम 50 रुपए है, ठीक है, अगर इसका प्रीमियम 50 रुपीज है और लॉट का साइज है 250, मीन्स क्या होगा? आपको प्राइस लगेगा 12,500। 12,500 आप इस प्राइस के प्रीमियम को ले सकते हैं। सपोज आप आपने सेलेक्ट किया 19,500 का स्ट्राइक प्राइस, 19,500 का स्ट्राइक प्राइस आपने सेलेक्ट किया, तो आपको क्या लग रहा है कि 1950 का प्रीमियम में आपका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा? इंट्रिंसिक वैल्यू आप देख सकते हो कि इसका करंट प्राइस क्या है? 1950। इसका करंट प्राइस क्या है? 1950 माइनस आपका करंट प्राइस क्या रहेगा? 2,000 रुपए। करंट प्राइस क्या है? 2,000 रुपए माइनस जो आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर रहे हो वो है 1950। मतलब आपको 50 रुपीज क्या है? इसका इंट्रेंसिक वैल्यू है। इंट्रेंसिक वैल्यू है। अब अगर इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू है और इसका प्रीमियम कैसे डिसाइड होगा? कि इंट्रेंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। अगर इसमें सपोज 30 रुपीज आपको किराया लग रहा है, टाइम वैल्यू, तो आपका प्रीमियम क्या हो जाएगा? 80 रुपीज। 80 रुपीज किसका प्रीमियम हो जाएगा?
1950 स्ट्राइक प्राइस का हमारा एक प्रीमियम हो जाएगा। अब 1950 ये प्रीमियम का रेट 80 रुपए है। अब 80 इंटू लॉट कितने का है? 250। कितना हुआ? 80 इंटू 250, 20,000 रुपए। 20,000 रुपए आपको 1950 के स्ट्राइक प्राइस को बाय करने के लिए लगेगा। और आपके पास क्या है प्राइस? आपके पास कैपिटल क्या है? 15,000। तो आप इस प्राइस को नहीं ले सकते क्योंकि इसका प्रीमियम ज्यादा है। तो आपने पूछा कि क्या मैं ऐसा कोई प्रीमियम ले सकता हूं जिसका मेरे कैपिटल के अंदर आ जाए? तो उसका आंसर है कि आप आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम को बाय कर सकते हैं। आइए चलते हैं कैसे। कि देखिए 1950 से 2000 के बीच आपको ऑलरेडी 50 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा था। बट अगर आपने 2050 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया तो अभी करंट प्राइस क्या है? 2000 है। तो आप ऑलरेडी 50 रुपए आगे के प्राइस को सेलेक्ट कर रहे हो, मीन्स आप 50 रुपए के लॉस में हो। तो ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 0। और टाइम आपको सपोज के बाद 25 रुपीज लिया जाएगा। क्लियर है? तो आपका प्रीमियम क्या बन के आएगा? प्रीमियम आपका बन के आएगा 0 प्लस 25 इक्वल टू 25। इसका क्या बन जाएगा? इसका प्रीमियम बन जाएगा 25 रुपीज। क्लियर है? अब 25 हो गया। अब 25 इंटू लॉट की संख्या क्या है? इंटू 250। क्या मिलेगा फ्रेंड? 25 इंटू 250 इक्वल टू 6250, 6250। ये आपको 2050 का प्रीमियम का प्राइस ऑप्शन ट्रेडिंग जब आप करेंगे तो आपको इतना पेड करना पड़ेगा 6250। और आप 2050 के स्ट्राइक प्राइस जिसका प्रीमियम कितना है? 25 रुपीज प्रीमियम है, ये आप खरीद सकते हैं। लेकिन आप इसमें एक चीज याद रखना कि आप महंगे खरीद रहे हो। अगर आपका प्राइस यहाँ नहीं गया तो ये आपका टाइम वैल्यू ये घटेगा। क्लियर है? अगर ये बढ़ गया तो आप इससे अच्छा अर्न कर लोगे। बट ये अगर समय में बढ़ेगा नहीं तो ये आपका टाइम वैल्यू धीरे धीरे घटेगा। आगे चल के हम नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कशन करेंगे कि टाइम वैल्यू, टाइम डीके, ये सब क्या होता है, ऑप्शन चेन को हम कैसे एनालिसिस करते हैं। ठीक है फ्रेंड? तो आज हमने क्या क्या सीखा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, टाइम वैल्यू क्या होता है और प्रीमियम क्या होता है। ठीक है, आगे के सीरीज 3 में हम हमारे पास बहुत ऑप्शन ट्रेडिंग का बहुत ही अच्छा तरीका है, हम उसका भी एक मेथड बनाएंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे धीरे धीरे। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें फ्रेंड, सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ओके फ्रेंड, बाय।